महादेव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शांतना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ महादेव के सबसे प्रिय व्रत प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत महादेव का सबसे प्रिय व्रत है और हम भक्तों को, जो लोग महादेव में सच्ची आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनको पार लगाने वाला, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला प्रदोष व्रत। और ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष किस दिन पड़ रहा है? 3 तारीख को पड़ रहा है या 4 तारीख को? काफ़ी दुविधा है, क्योंकि जब एकादशी में दुविधा होती है तो निश्चित रूप से प्रदोष में भी दुविधाएं होती ही होती हैं। तो जानेंगे कि किस दिन जो है हमें प्रदोष का व्रत करना है। प्रदोष काल की पूजा का जो शुभ सही मुहूर्त है वो कौन सा है, साथ साथ दोस्तों इस प्रदोष में कौन सा उपाय करना है। अगर आप प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है या फिर नहीं। तो चलिए, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इस बार जो है प्रदोष का व्रत हम प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो कुछ लोगों के अनुसार कृष्ण पक्ष का प्रदोष प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन महादेव की हर एक ग्रंथ में आप विशेषकर शिव पुराण देखिए, विद्वेश्वर संहिता में देखिए, तो कृष्ण पक्ष का प्रदोष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्रत को प्रारंभ करने के लिए, प्रदोष व्रत को प्रारंभ करने के लिए। तो बिल्कुल आप यदि इस प्रदोष व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। अब एक तर्क ये उठेगा कि शुक्र अस्त है, तो देखिए उससे मैं बार बार कह रही हूँ, कोई लेना देना नहीं है, आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इस व्रत को करना चाहते हैं तो कितने व्रत करेंगे आप लोग? तो कम से कम आप 1 साल 2 साल का संकल्प ले लीजिए, या फिर कुछ लोग तो पूरे जीवन ही करने का संकल्प लेते हैं। कुछ लोग व्रत करते हैं, जैसे कि जिस दिन से हमने व्रत किया, मान लीजिए सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, तो जिस दिन से हमने व्रत किया केवल उसी प्रदोष का वो व्रत रखते हैं, बाकी बीच के जो प्रदोष आते हैं अन्य दिनों के, उन्हें छोड़ देते हैं। परंतु दोस्तों, ये बहुत गलत तरीका है। प्रदोष व्रत आप किसी भी दिन से अपनी मनोकामना के अनुसार आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार किसी भी दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रारंभ कर चुके हैं तो आपको महीने की दोनों त्रयोदशी यानी कि दोनों प्रदोष व्रत करना अनिवार्य होता है। तो दोनों प्रदोष के व्रत को आपको करना अनिवार्य होता है। कुछ लोग जो है केवल कृष्ण पक्ष की करते हैं और कुछ केवल शुक्ल पक्ष की है। तो देखिए, शास्त्र तो ये मानता है कि आपको सभी प्रदोषों का, जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है, वो ये नहीं देखना चाहिए, सभी का करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी आस्था है। अब चलिए, इस बार जो जून महीने का हमारा पहला प्रदोष है वो कब पड़ रहा है वो देख लेते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 4 जून को प्रातःकाल 12:18 पर, और इस तिथि का समापन होगा 4 जून की रात को 10:01 पर। ऐसे में प्रदोष का जो हमारा व्रत होगा वो 4 जून को रखा जाएगा। इस दौरान पूजा का जो सही और शुभ मुहूर्त होगा दोस्तों, वो केवल 2 घंटे 1 मिनट का ही हमें मिलने वाला है, क्योंकि रात को 10 बजे ही, लगभग 10:01 पर प्रदोष खत्म हो जा रहा है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:16 से प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत ही विशेष मुहूर्त है। तो 7:16 से 9:18 तक आप अपनी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, अगर 7 बजे के पहले भी आप चाहें तो गोधूली बेला है, बिल्कुल आप पूजा कर सकते हैं। और 4 जून को हमारा पड़ने वाला है दोस्तों मंगलवार को जब प्रदोष पड़ता है तो भौम प्रदोष कहते हैं। यह प्रदोष मंगल ग्रह को शांत करता है। अब मैं बताती हूँ, हमारे बहुत सारे जो लोग जुड़े हैं, एक क्वेश्चन होता है कि दीदी जो है हमारा अपना घर नहीं बन पा रहा है, मन में कामना है ना, तो आप इस कामना को लेकर के आप प्रदोष का व्रत प्रारंभ करें। 2-3 साल के अंदर अंदर आपका अपना घर बनेगा। यदि आपके भाइयों से अनबन रहती है या संपत्ति के कारण आपके भाइयों से दुराव हो गया है, तो भी आप भौम प्रदोष व्रत कर सकते हैं। आपको ब्लड से जुड़ी हुई कोई समस्या है जो ठीक नहीं हो रही है, तो भी आप भौम प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए भी भौम प्रदोष व्रत किया जाता है। तो इस बार का भौम प्रदोष जो है वो 4 जून को पड़ रहा है। तो 4 जून पूजा का शुभ मुहूर्त भी हम लोग जान चुके हैं। व्रत जिनको करना है बिल्कुल करिए, किसी भी तरह के संशय में न पड़े। आप लोग व्रत उठा सकते हैं, कोई भी दुविधा वाली, समस्या वाली बात आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से करके दोस्तों कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक ज़रूरी सूचना दे देती हूँ आपको कि दोस्तों मैं जो है वो 3 तारीख को रात को 8:30 बजे लाइव आने वाली हूँ, 3 तारीख सोमवार को।
तो अब देखिए उसमें प्रदोष की तो जानकारियाँ आपको दे चुकी हूँ, तो प्रदोष की जानकारी नहीं होगी, लेकिन हाँ इतना विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत विशेष जानकारी होगी। तो आप वीडियो में मतलब लाइव में आइएगा अगर समय हो तो। और बहुत सारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन होते हैं जिनको कि टाइप करके दे पाना जवाब संभव नहीं होता, तो जिन लोगों को अपने प्रश्नों का जवाब पाना है वो भी समय निकाल कर लाइव में ज़रूर जुड़ें। एक बार फिर बता देती हूँ, रात को 8:30 बजे 3 तारीख को समय हो तो आइएगा। अब चलिए दोस्तों मैं बता देती हूँ आपको कि प्रदोष के दिन पूजा कैसे करेंगे। और भौम प्रदोष है, मान लीजिए आप व्रत नहीं कर सकते, किसी कारण से शारीरिक दिक्कत है या कुछ भी है, तो कैसे और क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी उपाय आप करेंगे वो आप प्रयास करें कि किसी बाहर के शिवलिंग पर जाकर ही इस उपाय को करें। और मंगलवार है तो एक चीज़ का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि प्रदोष की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। हो सके तो आप बाहर जाइए या घर में सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ तो ज़्यादातर लोग करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ। अब बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि बजरंग बाण औरतें पढ़ सकती हैं। संकट में कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है, उसमें दो राय नहीं। हाँ, हनुमान जी की मूर्ति जो बाहर होती है प्राण प्रतिष्ठित, उनको नहीं छुआ जाता है। तो संकट कोई है, विपदा कोई है, तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और वैसे प्रतिदिन करते हैं तो आप बिना मनोकामना का, बिना कुछ मांगे आप प्रतिदिन भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो हनुमान जी की पूजा अनिवार्य है, भूल मत जाइएगा। जिनके ऊपर साड़ी साथी है, ढैया है, वो भी करें, और जिनके ऊपर नहीं है, कष्ट से बचना चाहते हैं, वो भी कर लें। ध्यान रखें इस बात का। शाम को प्रदोष काल में आप महादेव की पूजा में गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। गुड़ के इस्तेमाल से मंगल ग्रह मजबूत होता है। और जो मैंने अभी अभी आपको बताया मंगल ग्रह से जुड़ी हुई दिक्कतें, तो जो मैंने बताया कि ये दिक्कत है तो आप व्रत करें, वो सब दिक्कतें आपकी दूर होती हैं। विशेष उपायों में आपको बता देती हूँ कि मंगलवार को प्रदोष पड़ रहा है, तो जो मैंने पिछली बार शायद प्रदोष पे उपाय बताया था, गुड़ और पानी लेकर के मंदिर में डालना, ठीक है। तो उस उपाय को फिर बता देती हूँ जो नए लोग होंगे। 1.25 किलो गुड़ लीजिए, पानी में गलाकर और शिवलिंग पे डालिए। अब एक प्रश्न आया था कि दीदी जब मैं ऐसा करने जाती हूँ तो लोग बहुत देखते हैं। देखिए, लोगों का काम देखना और सुनना है। आप विश्वास करिए, वो लोग देखते हैं, फिर देख करके वही आपका नियम अपना लेते हैं। तो आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको अगर उससे फ़ायदा होगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी। और विश्वास रखिए, ये जो भी उपाय बताती हूँ वो मनगढ़ंत नहीं होते और उनका जीवन में चमत्कारी रूप से लाभ होता है। तो इससे आप निश्चिंत रहिए। तो 1.25 किलो गुड़ पानी में पिघलाकर आप प्रदोष काल में ले जाइए और शिवलिंग पे चढ़ाइए। और एक नहीं, कम से कम 41 दिन इस प्रक्रिया को दोहराइए। आप 41 दिन महादेव को आप 1.25 किलो, मान लीजिए कि थोड़ा सा बजट के बाहर जाएगा जिनके, तो वो जितना गुड़ हो सके उतना पिघलाइए, पानी में डालिए, महादेव का अभिषेक करिए। आप करिए तो सही, आप देखिए कि जीवन में पहली चीज़ धन की समस्या दूर होगी, दूसरी चीज़ मंगल ग्रह प्रसन्न होंगे, तो भाइयों से मतभेद है वो दूर होगा, ब्लड संबंधी समस्याएं हैं वो दूर होगी। तो विशेष जो दिक्कत है कर्जे बहुत ज़्यादा चढ़ गए हैं तो वो भी दूर होंगे। और आज एक उपाय और बता देती हूँ, आप लोग वो कर लीजिएगा। आज जो है प्रदोष का दिन है, महादेव की विधि विधान से आप लोग पूजा आराधना करिएगा। साथ साथ आप एक काम करिएगा, आज आप भोलेनाथ की पूजा करने के बाद आप शिव तांडव स्तोत्र मंदिर में खड़े होकर के ज़रूर करिएगा। ऐसा करने से कर्ज से जुड़ी हुई समस्या दूर होती है। आज संभव हो तो आप किसी सफाई कर्मी को कुछ मिठाइयाँ खिलाइए, जो अच्छी मिठाई आपको लगती हो वो किसी सफाई कर्मी को दान दे। मसूर की दाल दान करिए। आप मसूर की दाल वाला, मतलब बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप सफाई कर्मी को मसूर की दाल मंगलवार देते रहिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन असर इनका ज़रूर होता है। जो लोग नहीं जानते कि कुंडली में क्या समस्याएं चल रही हैं कुछ भी, वो सभी लोग इस उपाय को कर सकते हैं। घबराइएगा नहीं। अब कुछ लोगों के ये चीज़ होती है कि असर सिर्फ उनको करता है जिनकी कुंडलियाँ दिखाई जाती हैं। देखिए, इतने सारे कमेंट होते हैं कि मैं लगा नहीं पाती हूँ उसमें जो कम्युनिटी में, लेकिन विश्वास करिए आप लोग, मैं बस केवल कह सकती हूँ, मानना न मानना आपके ऊपर है। तो निश्चित रूप से बता देती हूँ, असर उनको भी होता है जो वीडियोस देखते हैं और देख करके उपाय करते हैं। तो आप इतना सारा सोचने से अच्छा है कि आप करके देखिए, आपका बहुत पैसा इसमें नहीं लगेगा। हाँ, विश्वास पूरा रखिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो भूलिएगा मत लाइक करना, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही जानकारियाँ चाहते हैं तो ज़रूरी है दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, मेरा भी हौसला बढ़ा रहेगा। तो प्लीज़
अच्छा लगे तो भूलिएगा मत, लाइक करिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। समय हो तो लाइव में भी आइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।